Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. Student, today we learn about fun with magnet. तो चैप्टर नंबर है 13 एंड पेज नंबर ये 107. ओपन कीजिए और अब हम पढ़ते हैं. फन विद मैग्नेट का मतलब होता है मैग्नेट के साथ में फन करना. डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखिर मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी. मैनी लीजेंड टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. बहुत सारे महान लोग आए थे जिन्होंने हमें मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में बताया. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज दैट ऑफ एन एल्डरली शेपर्ड नेम्ड मैग्नेट हु वॉज हर्डिंग हिज शिप इन मैग्नीशिया एन एरिया ऑफ नॉर्दर्न ग्रीस अबाउट 4000 ईयर एगो. बहुत सारे लीजेंड जो लोग आए थे उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे. उन्होंने बताया मैग्नेट्स के बारे में जो कि क्या कर रहे थे. मैग्नीशिया नामक एक जगह है जो कि नॉर्थ ग्रीस में पड़ती है. तो वहाँ पर वो अपनी शिप को पालते थे, मतलब ले जा रहे थे चुगाने के लिए या फिर उसको ग्रेजिंग कराने के लिए. देन it is said that the nail his shoes and the metal tip of his stick stuck to the large black rock on which he was standing. तभी क्या हुआ कि उनका जो शू था उसकी एक नेल एक मेटल टिप पर स्टिक कर गई, चिपक गई. फिर वो कैसा था, वो एक ब्लैक कलर का रॉक था, एक काली चट्टान थी जहाँ पर वो खड़े हुए थे. दिस टाइप ऑफ रॉक वॉज लेटर नेम्ड एज मैग्नेटाइट. और फिर इस टाइप की रॉक को बाद में मैग्नेटाइट कहा गया. आफ्टर आइदर मैग्नीशिया और मैग्नेटाइट. और फिर उसके बाद इसको या तो मैग्नीशिया बोला गया या मैग्नेट्स बोला गया. बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड लीड स्टोन विच बिकम लोड स्टोन विद द पासेज ऑफ टाइम्स. फिर इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही इसका नाम लेड स्टोन पड़ा और फिर बाद में ये लोड स्टोन में कन्वर्ट हो गया. अब है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. मैग्नेट दो तरह की होते हैं. एक तो नेचुरली जो हमें जैसे रॉक से मिली थी और एक आर्टिफिशियल जिसे लोग बनाते भी हैं. तो पहले पढ़ते हैं हम नेचुरल मैग्नेट. द मैग्नेट विच अकर नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट. Natural magnet is only magnetite that form as an ore of iron Fe3O4. तो नेचुरल मैग्नेट जो नेचुरली हमें मिली होती है और नेचुरल मैग्नेट ज़्यादातर किससे बनी होती है, मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट क्या है, एक आयरन का ओर है. ओर मतलब क्या होता है, खनिज है. इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4. फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट बच्चों जिसे इंसान खुद बनाते हैं. द मैग्नेट विच इज आर्टिफिशियली मेड बट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. ये बनाते तो हम लोग हैं लेकिन इसमें गुण जो होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नेचुरल मैग्नेट की तरह ही होती हैं. अच्छा, इनको हम कई शेप में भी बना सकते हैं जैसे बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट और डम्बल मैग्नेट. The magnets made from iron, steel, cobalt और निकल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट किस किस से मिलकर बनी होती है, आयरन से, स्टील से, कोबाल्ट से या निकल से भी हम बना सकते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट आर अवेलेबल इन वेरियस शेप. और इनको हम कई शेप में बना सकते हैं जैसे अभी हमने देखा था कैसे बार यू शेप में, डम्बल शेप में. मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, The substances which are strongly attached via magnet are called magnetic substance. जो सब्सटेंस मैग्नेट से स्ट्रांगली बहुत मजबूती से चिपक जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस. These can artificially be converted into magnet. और इसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड एलॉयस आर स्टील आर लाइक स्टील आर मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो आयरन, निकल और कोबाल्ट और इनके अलॉय, इनके जो भी अलॉय होते हैं वो जैसे कि स्टील, ये भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर नॉट अट्रैक्ट वाया मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो वो सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करते हैं.
These substances cannot be converted into magnet, और इन्हें हम मैग्नेट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. वुड, पेपर, सिरेमिक्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब कैसे हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड पोल्स ऑफ मैग्नेट. इसमें क्या होता है कि मैग्नेट्स के पोल्स और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. व्हेन मैग्नेट मटेरियल लाइक आयरन फिलिंग आर बॉट नियर अ मैग्नेट दे डू नॉट स्टिक इवनली टू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट. जब हम किसी मैग्नेट के पास में आयरन फिलिंग, आयरन के चूरे को डालते हैं, तब वो मैग्नेट में पूरी सब तरफ बराबर नहीं चिपकते हैं. दे स्टिक मोर एट द एंड. ये जो आयरन फिलिंग है ये मैग्नेट के ज़्यादातर किनारों पे चिपकती है. जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, इसके किनारों पे आयरन फिलिंग ज़्यादा चिपक रही है. द एंड्स ऑफ मैग्नेट वेयर मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्ट वर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट. तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट हुई थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग चिपकी थी, इसका मतलब ये हुआ था कि वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कैसा है? सबसे ज़्यादा है. और इसी जगह को हम क्या बोलते हैं? पोल्स ऑफ मैग्नेट. यानी किनारों पे जो सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग चिपक गई है उसी को ही हम बोलेंगे मैग्नेट के पोल, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट का फोर्स सबसे ज़्यादा होता है. फिर है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द टिप ऑफ सस्पेंडेड वार मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल. ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ जाएगा उसे नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा वो साउथ पोल कहलाता है. द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज अकर इन अपोजिट पेयर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड. मैग्नेट के पोल्स को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते. इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इन अ मिडल वी वुड गेट टू पीसेस each having a north pole and a south pole. We could go on breaking the magnet into smaller pieces and every time we would get both the pole in the each piece. मतलब अगर हमने किसी बार मैग्नेट को बीच से तोड़ा तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, और उसके जो दो टुकड़े होंगे उनके भी ऐसे ही नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे. यानी हम मैग्नेट को कितनी बार भी तोड़े सबके दो दो पोल बनते चले जाएंगे. इससे ये प्रूफ होता है कि मैग्नेट को हम सेपरेट, उसके पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे कि एक पिक्चर में दिखा है, ये पहले एक मैग्नेट थी, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल थे. जैसे ही हमने इसके दो टुकड़े कर दिए तो इनके भी दो पोल्स बन गए, यानी ऊपर वाला नॉर्थ और ये साउथ, और इसका भी दोनों पीस के नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं. लाइक पोल अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल. इसका मतलब होता है कि अगर पोल सेम हैं तो वो क्या करेंगे? सेम है तो वो रिपेल करेंगे, अगर वो सेम नहीं है तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. देयर इज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट. मैग्नेट के बीच में एक पावर होती है अट्रैक्शन की और रिपल्सन की. द सिमिलर पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. सेम टाइप के पोल्स होंगे तो वो मैग्नेट को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल्स होंगे तो वो उसे अट्रैक्ट करेंगे. द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल बी अट्रैक्ट टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट. तो जो साउथ पोल होगा किसी मैग्नेट का तो वो उसके दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो नॉर्थ पोल होगा किसी मैग्नेट का वो साउथ पोल की तरफ, दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. जैसे कि यहाँ एक पिक्चर में दिखा है, एक मैग्नेट है जिसके साउथ और नॉर्थ पोल हैं, तो वो दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ऐसे ही दूसरी में यहाँ पर साउथ पोल है तो उससे नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा. इसका मतलब अगर अनलाइक पोल हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल हैं तो वो रिपेल करेंगे. द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट विल बी रिपेल बाय द साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट. अगर साउथ पोल एक साथ मिल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं. जैसे कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है, नॉर्थ पोल रिपेल कर रहे हैं.
नेक्स्ट, रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज अट्रैक्ट बाय बोथ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये हमने अभी देखा कि मैग्नेट के कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट के पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा। द अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। जो दो मैग्नेट के अनलाइक पोल्स होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, और सेम पोल है अगर दो मैग्नेट्स के तो वो रिपेल करेंगे। दस अ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट अ पीस ऑफ एनी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड अनलाइक पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो ये पता चलता है कि मैग्नेट के कोई भी पीस हो वो हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ ही अट्रैक्ट करेंगे, और अनलाइक पोल हैं तो वो भी दूसरे पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अ मैग्नेट रिपेल्स अनदर मैग्नेट इफ देयर लाइक पोल्स आर बॉट टुगेदर। अगर मैग्नेट के एक दूसरे पोल्स कैसे हैं, लाइक पोल हैं, तो अगर उन्हें हम पास में लेकर आते हैं तो वो क्या करेंगे, उनको रिपेल करेंगे। इसका मतलब होता है रिपल्सन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इससे ये प्रूफ हो जाता है। सो स्टूडेंट, नाउ योर होमवर्क इज एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। टिक द करेक्ट। जितने मैंने लगाए हैं वो तो करने ही हैं, जो नहीं लगाए हैं वो भी आपको खुद से करने हैं, और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।